हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आपका स्वागत है। एक बार मैंने सुबह उठते ही सोचा, आज का दिन मेरा होगा। आज मैं वो सब करूंगा जो कल टाल दिया था। लेकिन पता है क्या हुआ? ब्रश करते करते वही पुरानी थकान आ गई। नाश्ते के बाद मोबाइल हाथ में आ गया और फिर पूरा दिन किसी धुंध की तरह निकल गया। रात को सिरहाने बस एक सोच थी, मैं इतना उलझ क्यों जाता हूं खुद से ही। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं, जैसे आपकी जिंदगी में सब कुछ चल तो रहा है पर कुछ है जो थमा हुआ है? जैसे आप खुद से पीछा छुड़ाना चाह रहे हो पर भाग नहीं पा रहे। अगर हाँ, तो आज की बातचीत आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे खुद से मुलाकात की, उस जगह की जहां से असली बदलाव शुरू होता है। तो आइए थोड़ी देर के लिए सब शोर छोड़कर हम खुद को थोड़ा समझें और देखें कि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से आता है। अध्याय 1, ध्यान की शुरुआत। देखना, बिना चयन के एक बार एक व्यक्ति कृष्णमूर्ति के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। कहा, मैं ध्यान सीखना चाहता हूं, क्या आप कोई तरीका बता सकते हैं? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, क्या आप चीजों को बिना चुनाव किए देख सकते हैं? व्यक्ति चौंका, सोचा, इसका ध्यान से क्या लेना देना है? लेकिन यही से ध्यान की असल यात्रा शुरू होती है और यही बात इस अध्याय का केंद्र है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, एक देखने की कला है, बिना किसी पसंद या नापसंद के। देखना बिना चयन के। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप खिड़की के बाहर देख रहे हैं, पेड़ हैं, लोग चल रहे हैं, एक बच्चा रो रहा है, एक कार का हॉर्न बजता है। आपका मन तुरंत कहता है, यह शोर परेशान कर रहा है। पेड़ कितने सुंदर हैं, उस औरत को, बच्चे को संभालना नहीं आता। यहां जो हो रहा है वह है चयन करना, जजमेंट। आप हर चीज को अपनी राय से देख रहे हैं। आप कुछ को पसंद करते हैं, कुछ को नापसंद। पर क्या आप इन सब को बस वैसे ही देख सकते हैं जैसे वे हैं, बिना कोई राय बनाए, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा? बस देखना ध्यान संघर्ष नहीं, सहजता है। ज्यादातर लोग ध्यान को एक संघर्ष मानते हैं। मन भटक रहा है, उसे खींचकर सांसों पर लाओ। सोच आ रही है, उसे हटाओ। शांति लानी है तो खुद को रोको। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां संघर्ष है वहां ध्यान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संघर्ष का मतलब है आप कुछ बदलना चाहते हैं और बदलाव की इच्छा खुद अशांति है। सच्चा ध्यान तब होता है जब आप खुद को वैसे ही देख पाते हैं जैसे आप हैं, बिना सुधारने की कोशिश किए, बिना बेहतर बनने की लालसा लिए। बस देखना, अपने डर को, अपनी इच्छा को, अपने विचार को जैसे वे हैं, सोच से परे जाना, लेकिन सोच को दबाकर नहीं। अब आप पूछ सकते हैं, क्या सोच को बंद करना ध्यान है? नहीं, ध्यान में सोच बंद नहीं होती, बल्कि वह स्वाभाविक रूप से शांत होती है। क्योंकि जब आप चीजों को ध्यान से, गहराई से देखते हैं तो सोच की जरूरत कम हो जाती है। सोच तब चलती है जब हम असुरक्षित होते हैं या किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। ध्यान में हम नतीजों से मुक्त होते हैं, इसलिए वहां सोच अपने आप शांत हो जाती है। ध्यान एक क्षण में होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, यह तो एक क्षण में घटता है। जब आप किसी फूल को बिना नाम दिए देखते हैं, जब आप अपने मन की किसी बात को बिना रोक टोक के महसूस करते हैं, जब आप किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए बिना तुलना के देखते हैं, वही ध्यान है। और इस ध्यान में जो चुप्पी होती है वह कोई बोझिल शांति नहीं होती, वह जीवंत होती है, सचेत होती है। वह ऐसी होती है जिसमें आप पहली बार खुद से मिलते हैं। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, कोई नियम नहीं, कोई गुरु की दी हुई तकनीक नहीं। ध्यान है पूरी जागरूकता के साथ देखना, बिना राय के, बिना बदलाव की कोशिश के और पूरी ईमानदारी से। अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति एक और गहरी बात सामने लाते हैं, ध्यान और प्रेम का संबंध। क्या प्रेम और ध्यान एक ही स्रोत से आते हैं? अध्याय 2, ध्यान और प्रेम का संबंध। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान जाता है मानसिक शांति की ओर, या फिर किसी शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद कर लेने की ओर। लेकिन इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें कुछ और ही दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान को समझना है तो हमें प्रेम को समझना होगा। अब आप सोच सकते हैं, ध्यान और प्रेम का क्या रिश्ता हो सकता है? क्या ये दो अलग बातें नहीं हैं? एक मन की बात
और दूसरी दिल की। पर कृष्णमूर्ति यही सबसे बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। वो कहते हैं जहां ध्यान है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम नहीं है वहां ध्यान हो ही नहीं सकता। अब ये बात सुनने में खूबसूरत तो लगती है, लेकिन इसका मतलब क्या है? आइए इसे धीरे धीरे खोलते हैं। प्रेम क्या है और क्या नहीं है? कृष्णमूर्ति प्रेम को बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम आम तौर पर प्रेम समझते हैं वो अक्सर लगाव होता है या फिर किसी से भावनात्मक सुरक्षा पाने की इच्छा। मसलन जब हम कहते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या उसमें स्वार्थ छुपा होता है? क्या हम चाहते हैं कि वो इंसान हमें समझे, हमें स्वीकार करे? क्या हमारा प्यार तब भी रहेगा अगर वो इंसान बदल जाए या हमें छोड़ दे? अगर नहीं तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की चाह है। सच्चा प्रेम क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, न नियंत्रण, न अधिकार, न डर। जहां पूर्ण स्वतंत्रता है वहीं सच्चा प्रेम संभव है। प्रेम और ध्यान का संबंध अब सवाल आता है। ध्यान इसमें कहां आता है? ध्यान यानी संपूर्ण जागरूकता। ध्यान यानी हर क्षण को पूरे मन से देखना। ध्यान का मन शांत होता है, पर वो जड़ नहीं होता, वो जीवित होता है। और जहां ऐसा सजग मन होता है वहां अपने आप करुणा आती है, वहां जीवन के हर रूप से जुड़ाव महसूस होता है, वहां प्रेम घटित होता है बिना उसे बुलाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान वो भूमि है जहां प्रेम का फूल खिलता है। पर अगर ध्यान किसी अभ्यास या तकनीक में बदल जाए, जहां आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां प्रेम नहीं पनप सकता, क्योंकि जहां इच्छा है वहां डर है, और जहां डर है वहां न प्रेम होता है न ध्यान। ध्यान में प्रेम की भूमिका क्यों जरूरी है? अगर ध्यान प्रेम से खाली है तो वो सिर्फ एक मानसिक व्यायाम बनकर रह जाएगा, एक खाली अभ्यास जिससे शायद थोड़ी देर के लिए शांति मिले, पर वह जीवन को नहीं छूता। पर जब ध्यान में प्रेम होता है तब वह पूरी मानवता से जुड़ता है, तब उसमें करुणा होती है, तब वह आपको खुद से भी और दुनिया से भी गहराई से जोड़ता है। क्या प्रेम सीखा जा सकता है? अब यह एक बड़ा सवाल है। क्या प्रेम सीखा जा सकता है? क्या हम खुद को प्रेम करने के लिए तैयार कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं नहीं, प्रेम कोई अभ्यास नहीं है। प्रेम तब आता है जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब विचार और अहंकार पीछे हट जाते हैं, और जब आप जीवन को उसकी संपूर्णता में देखना शुरू करते हैं, तब प्रेम अपने आप प्रकट होता है। तो इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है कि ध्यान सिर्फ एक आंतरिक तकनीक नहीं, वह एक अवस्था है जहां मन पूर्ण रूप से चुप है, और उस चुप्पी में एक ऊर्जा जन्म लेती है जिसे हम प्रेम कहते हैं। जहां प्रेम है वहां नियंत्रण नहीं होता, बांधने की इच्छा नहीं होती, वहां बस जुड़ाव होता है, और यही जुड़ाव ध्यान की सबसे सुंदर अवस्था है। अगर ध्यान प्रेम की भूमि है तो क्या डर उस प्रेम को रोकता है? क्या डर और ध्यान एक साथ रह सकते हैं? चैप्टर 3 में हम इसी सवाल को गहराई से समझेंगे कि डर की मनोवैज्ञानिक जड़ें क्या हैं, और क्या हम सच में डर से आजाद हो सकते हैं, बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी गुरु के। अध्याय 3, डर को समझना। क्या हम बिना किसी अभ्यास के डर से मुक्त हो सकते हैं? एक बार एक युवक जय कृष्णमूर्ति की सभा में आया। उसने पूछा, मैं हमेशा डर में जीता हूं। डर कि लोग क्या सोचेंगे, डर कि मैं असफल न हो जाऊं, डर कि मैं अकेला रह जाऊंगा। क्या कोई तरीका है जिससे मैं इस डर से छुटकारा पा सकूं? कृष्णमूर्ति थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, डर से आजादी कोई अभ्यास नहीं है, यह समझ से आती है। यह जवाब बहुत गहरा था, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग डर से लड़ने की कोशिश करते हैं। कोई मेडिटेशन की शरण लेते हैं, कोई पॉजिटिव थिंकिंग की, कोई किसी गुरु या विचारधारा का सहारा ढूंढते हैं, लेकिन डर वहीं का वहीं रहता है, बस चेहरे बदलता रहता है। तो आखिर इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें क्या समझाते हैं? चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। डर आखिर क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि डर सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। डर एक मनोवैज्ञानिक संरचना है जो अक्सर भविष्य से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए हम डरते हैं असफल होने से, डरते हैं किसी को खो देने से, डरते हैं अकेले रह जाने से। लेकिन ये सब डर कुछ होने से पहले ही पैदा हो जाते हैं। मतलब डर असल में वर्तमान में नहीं, बल्कि भविष्य की कल्पना में छुपा होता है।
कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर तब आता है जब सोच समय में प्रवेश करती है, यानी जब मन भविष्य की कल्पना करने लगता है, तब डर जन्म लेता है। क्या डर को दबाया जा सकता है? अब सवाल उठता है, अगर डर है तो क्या हम उसे दबा सकते हैं? क्या हम खुद को मजबूत बना सकते हैं ताकि डर न लगे? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं, डर को दबाना या खुद को बहादुर बनाना डर से मुक्ति नहीं है। वह तो बस डर की एक नई परत है। हम तब तक डर से बंधे रहते हैं जब तक हम डर को पूरी तरह देख नहीं लेते। मतलब डर को समझना होगा, उसे भागे बिना, उसे सुलझाए बिना उसे ज्यों का त्यों महसूस करना होगा। जब आप डर को बिना किसी विचार के सिर्फ देखते हैं तो उसमें एक बदलाव आता है। उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। डर को देखने का अर्थ, अब आप सोच रहे होंगे, देखना यानी क्या देखना? यानी जब डर आता है तो उसे पहचानना, उससे भागना नहीं, उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं, बस देखना कि वह मन में कैसे उठता है, कैसे शरीर पर असर करता है, कैसे विचार उसे बड़ा बनाते हैं, और सबसे जरूरी बात, उसे बिना नाम दिए देखना। जैसे ही आप डर को डर कह देते हैं, आपने उसे एक पहचान दे दी, और उस पहचान के साथ आपकी पुरानी यादें जुड़ जाती हैं। फिर वह डर ताजा नहीं रहता, बल्कि पुराना बन जाता है। एक आदत, कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप किसी चीज को बिना नाम दिए देखते हैं तो वह पहली बार की तरह नया होता है, और तभी आप उसे गहराई से समझ सकते हैं। क्या डर से मुक्ति संभव है? अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या डर से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है? कृष्णमूर्ति का जवाब है हां, लेकिन यह मुक्ति अभ्यास से नहीं आती। यह तब आती है जब आप डर को बिना प्रतिक्रिया के, बिना बचाव के, बिना जजमेंट के देखते हैं। यह देखने की क्रिया ही मुक्ति है। डर तब तक रहेगा जब तक आप उसे समझने की बजाय निपटाने की कोशिश करेंगे। तो इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें डर की असली प्रकृति से मिलवाते हैं। डर कोई बाहरी चीज नहीं, यह हमारे सोचने की प्रक्रिया से उपजता है। जब हम समय और स्मृति में खो जाते हैं तब डर जन्म लेता है, और डर से आजादी कोई तकनीक या प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता से देखने की एकमात्र क्रिया है। अगर डर समय से जुड़ा है तो क्या समय और सोच की सीमाएं भी हमें बांध रही हैं? क्या समय से मुक्त होकर ही हम सच को देख सकते हैं? अगले अध्याय में हम इसी बात को गहराई से समझेंगे। समय क्या है? क्या मनोवैज्ञानिक समय ही हमारे दुख का मूल है, और क्या उससे बाहर निकलना संभव है? अध्याय 4, समय की मानसिक दीवार। क्या हम मनोवैज्ञानिक समय से बाहर आ सकते हैं? कभी आपने गौर किया है कि हम जिंदगी में हर चीज को समय के नजरिए से देखते हैं? हम कहते हैं, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं, मुझे थोड़ा समय चाहिए खुद को बदलने के लिए। या फिर हम सोचते हैं, कल मैं ज्यादा शांत रहूंगा, कल मैं खुद को नियंत्रित कर लूंगा। यानी हम अपनी भीतरी यात्रा को भी समय में मापते हैं। पर क्या सच में आत्म परिवर्तन समय की मांग करता है? क्या मन की क्रांति भी धीरे धीरे होती है? जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय में ठीक इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वह कहते हैं, समय मन का आविष्कार है और मनोवैज्ञानिक समय ही दुख का स्रोत है। यह सुनकर कोई भी चौंक सकता है, क्योंकि हम तो जीवन की हर प्रक्रिया को समय में ही समझते हैं। पर कृष्णमूर्ति कुछ और ही कह रहे हैं। तो चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। समय के 2 प्रकार। कृष्णमूर्ति समय को 2 भागों में बांटते हैं। पहला, घड़ी वाला समय, जो कि जरूरी है। आपको स्कूल या ऑफिस जाना है, ट्रेन पकड़नी है, खाना बनाना है। यह समय वास्तविक है, यह कोई समस्या नहीं है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक समय। यह वह समय है जो मन में चलता है, जैसे मैं भविष्य में बेहतर बनूंगा, मुझे डर से निकलने में समय लगेगा, मैं एक दिन खुद को जान जाऊंगा। यह मन का बनाया हुआ समय है जिसका कोई अंत नहीं होता, और यहीं से शुरुआत होती है मानसिक उलझनों की। मनोवैज्ञानिक समय और दुख का संबंध। जब हम खुद को समय देते हैं बदलने के लिए, तो हम दरअसल उस पुराने ढांचे में ही जीते रहते हैं। हम कहते हैं, मैं धीरे धीरे क्रोधित होना छोड़ दूंगा, मैं धीरे धीरे शांत हो जाऊंगा। लेकिन उस धीरे धीरे में हम हर दिन वही दोहराते रहते हैं, और परिवर्तन कभी घटित नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां मनोवैज्ञानिक समय होता है वहां डर होता है, और जहां डर होता है वहां परिवर्तन असंभव है, क्योंकि डर हमें पुरानी आदतों से बांधे रखता है और हम कहते रहते हैं समय लगेगा,
जबकि भीतर कोई भी नई ऊर्जा नहीं आती। क्या परिवर्तन तुरंत हो सकता है? अब ये सवाल जरूरी है, क्या मन में परिवर्तन एक क्षण में संभव है? कृष्णमूर्ति का उत्तर है हाँ, अगर आप पूरी जागरूकता से देखते हैं। तो परिवर्तन तभी होता है जब आप किसी बात को बिना बहाने के, बिना समय दिए, बिना कल पर टाले, बस उसी क्षण देख लेते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि आपकी ईर्ष्या आपको तोड़ रही है और आप पूरी तरह उस देखने में उपस्थित होते हैं, तो उसी क्षण वह ईर्ष्या रुक सकती है। पर यह तभी होगा जब आप मनोवैज्ञानिक समय की पूरी प्रक्रिया को समझ लें और देख लें कि यह समय दरअसल एक भ्रम है जो हमें बदलने का झूठा वादा देता है, लेकिन हमें पुराने दुखों से ही जोड़े रखता है। देखने का अर्थ फिर से वही बात देखना, पर यह देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि बिना किसी विचार के देखना, बिना कोई उपाय ढूंढे, बिना खुद को दोष दिए, बिना सुधार की कोशिश किए, बस पूरी ईमानदारी से देखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप मनोवैज्ञानिक समय को संपूर्णता में देख लेते हैं तो वह खुद ही टूट जाता है। आपको उससे भागने की जरूरत नहीं होती, न उसे खत्म करने की कोशिश करनी होती है, सिर्फ समझ ही पर्याप्त है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं कि भीतर का समय जो हम हर दिन अपने मन में बनाए रखते हैं, वही हमारे डर, दुख और उलझन की जड़ है। जब हम कहते हैं कि कल मैं बेहतर हो जाऊंगा, तो हम आज की सच्चाई से भाग रहे होते हैं, और ध्यान वो तो अभी में होता है, इस क्षण में, जिसमें न कोई कल है न कोई कल की चाह। अगर हम सच में समय से बाहर आ जाएं तो क्या हम विचार से भी मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि सोच भी तो समय के सहारे चलती है। तो फिर सोच की सीमा क्या है? और क्या हम बिना सोचे भी पूरी तरह सच को जान सकते हैं? चैप्टर 5 में हम इसी गहराई में उतरेंगे, जहां हम जानेंगे कि विचार क्या है और वह कब बाधा बन जाता है। अध्याय 5, सोच की सीमा। क्या विचार हमें सच से दूर कर देता है? एक दिन एक व्यक्ति ने कृष्णमूर्ति से पूछा, मैं खुद को जानना चाहता हूं, अपने भीतर की सच्चाई को, क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकते हैं? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या आप उस सोच को समझ सकते हैं जो इस सवाल को पैदा कर रही है? व्यक्ति चौंका। सोच ही तो हमें सच्चाई तक ले जाती है ना? लेकिन कृष्णमूर्ति का जवाब इस धारणा को ही उलट देता है। इस अध्याय में वह हमें दिखाते हैं कि कैसे सोच, जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, अक्सर हमें सच्चाई से दूर ले जाती है। सोच क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सोच वास्तव में है क्या। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच स्मृति की प्रतिक्रिया है। मतलब हम जो कुछ भी सोचते हैं वह हमारे अतीत के अनुभवों, धारणाओं, सीखी हुई बातों और यादों से बनता है। जैसे अगर आपने किसी चीज से दुख पाया है तो अगली बार सोच उस अनुभव को दोबारा दोहराती है और आपको चेतावनी देती है। लेकिन वह चेतावनी नई नहीं होती, वह पुराने डर से बनी होती है। इसलिए सोच हमेशा अतीत से चलती है, और जहां अतीत है वहां सच्चा नया अनुभव संभव नहीं। सोच और समय का रिश्ता। पिछले अध्याय में हमने समझा था कि मनोवैज्ञानिक समय दुख की जड़ है। अब हम ये देख रहे हैं कि विचार और समय एक ही धागे से जुड़े हैं। सोच हमेशा कहती है, मैं बेहतर बनूंगा, मुझे धीरे धीरे समझ आएगा, मैं अभ्यास करूंगा और एक दिन शांत हो जाऊंगा। यानी सोच समय का इस्तेमाल करती है और समय आपको हमेशा कल में फंसा कर रखता है। इसलिए कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, सोच कभी भी वर्तमान क्षण को नहीं छू सकती, क्योंकि वह तो बीते हुए से बनी होती है। सोच और सच्चाई के बीच की दूरी। अब यह सवाल उठता है, क्या सोच के जरिए हम कभी सच को जान सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं। और उनका यह उत्तर बहुत साहसी है। वो कहते हैं, जैसे शब्द किसी फूल की खुशबू को नहीं पकड़ सकते, वैसे ही सोच किसी भी गहराई को छू नहीं सकती। विचार चीजों का विश्लेषण कर सकता है, उनका टुकड़ों में अध्ययन कर सकता है, लेकिन वह पूर्णता को नहीं जान सकता, क्योंकि पूर्णता को जानने के लिए जो चाहिए वह है खालीपन, एक शांत मन जो सिर्फ देखता है, बिना सोच के बीच में आए। क्या सोच की कोई भूमिका नहीं है? अब आप सोच सकते हैं, क्या सोच बेकार है? क्या हमें सोचना ही नहीं चाहिए? कृष्णमूर्ति कभी नहीं कहते कि सोच गलत है। वो कहते हैं, सोच का एक निश्चित स्थान है। जैसे जब आप गाड़ी चला रहे हैं या कोई तकनीकी काम कर रहे हैं, तो सोच जरूरी है। वो विश्लेषण करती है, योजना बनाती है,
लेकिन जब आप खुद को जानना चाहते हैं, जब आप जीवन की गहराई को छूना चाहते हैं, तो वहां सोच बाधा बन जाती है, क्योंकि वहां सोच पुराने ढांचे से चीजों को देखती है और उस पुराने से कभी नया जन्म नहीं ले सकता। क्या बिना सोच के देखा जा सकता है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ, जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब आप किसी अनुभव को बिना नाम दिए, बिना विचार चलाए, बस पूर्णता से देखते हैं, तब आप पहली बार चीजों को जैसे वे हैं वैसे देख पाते हैं। उसी क्षण में विचार रुकता नहीं, बल्कि वह अप्रासंगिक हो जाता है। वह एक कोना ले लेता है और देखने की चेतना सामने आ जाती है। इस अध्याय में हम ये सीखते हैं कि विचार सीमित है। वह अतीत से बनता है, समय से चलता है और सच्चाई को केवल पर्दे की तरह ढक सकता है, छू नहीं सकता। सच्चे ध्यान में विचार की भूमिका नहीं होती। वह सिर्फ एक चुप्पी होती है, एक सजगता होती है जो बिना नाम दिए हर चीज को महसूस करती है। अगर विचार सीमित है तो फिर ध्यान की प्रक्रिया क्या सच में सोच के बिना चल सकती है? और अगर हां, तो फिर ध्यान में अनुशासन का क्या स्थान है? क्या अनुशासन जरूरी है या वह भी एक बाधा है? चैप्टर 6 में हम इसी सवाल से जूझेंगे कि ध्यान और अनुशासन के रिश्ते में सच्चाई क्या है और क्या ध्यान स्वतः होता है या उसे बनाना पड़ता है। अध्याय 6, क्या ध्यान अनुशासन से आता है या स्वतः होता है? एक बार किसी श्रोता ने जे कृष्णमूर्ति से पूछा, अगर मैं हर रोज एक तय समय पर ध्यान करूं, अगर मैं नियम बनाकर अभ्यास करूं, तो क्या मैं धीरे धीरे ध्यान की स्थिति तक पहुंच सकता हूं? कृष्णमूर्ति ने बड़ी शांति से उसकी ओर देखा और कहा, अनुशासन ध्यान नहीं लाता। ध्यान तब आता है जब मन पूर्ण स्वतंत्र होता है। यह उत्तर सुनकर उस श्रोता की आंखों में हैरानी थी, और शायद हमारी भी, क्योंकि हमने तो हमेशा यही सुना है कि अगर आप हर दिन अभ्यास करें, नियम बनाएं तो ध्यान आ जाएगा। पर कृष्णमूर्ति ठीक इसके उलट कहते हैं। तो क्या ध्यान में अनुशासन की कोई जगह नहीं होती, या हम अनुशासन को सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं? इस अध्याय में हम इसी भ्रम को साफ करेंगे। अनुशासन का आम मतलब, ज्यादातर लोगों के लिए अनुशासन का मतलब होता है नियमों का पालन, एक ढर्रे पर चलना, अपने मन को नियंत्रित करना, जैसे सुबह उठते ही ध्यान करना, हर दिन एक तय समय पर अभ्यास करना, सोचते ही ध्यान में जाना। पर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, जब आप अनुशासन लाते हैं तो क्या आप स्वतंत्र होते हैं या सिर्फ किसी आदत को दोहरा रहे होते हैं? अगर अनुशासन डर से आता है या लक्ष्य पाने की लालसा से, तो उसमें स्वतंत्रता नहीं होती। वह मन को बांध देता है, और जहां बंधन है वहां ध्यान नहीं हो सकता। क्या ध्यान किसी पद्धति से आता है? अक्सर लोग मानते हैं कि ध्यान एक प्रक्रिया है जिसे सीखा जा सकता है, जिसमें चरण होते हैं। पहले मन शांत करो, फिर सांसों पर ध्यान दो, फिर विचारों को रोकने की कोशिश करो। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं, वह एक जीवित अवस्था है जिसे सीखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हर तकनीक मन के अतीत से आती है, और जब आप कोई तरीका अपनाते हैं तो आप किसी और की सोच का अनुसरण कर रहे होते हैं। आप अपनी स्वतंत्र खोज नहीं कर रहे होते। और ध्यान तो तभी संभव है जब खोज भीतर से उठे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी नक्शे के। तो क्या अनुशासन हमेशा गलत है? यहां रुककर यह समझना जरूरी है। कृष्णमूर्ति अनुशासन को पूरी तरह खारिज नहीं करते। वो कहते हैं, अनुशासन अगर समझ से आता है, अगर वह जागरूकता से जन्म लेता है, तो वह बाधा नहीं बनता, बल्कि एक स्वाभाविक व्यवस्था बन जाती है। जैसे अगर आप किसी चीज को गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि वह हानिकारक है, तो उसे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। मन अपने आप उसे छोड़ देता है। यह समझ से जन्मा अनुशासन है, जो मजबूरी नहीं है, बल्कि स्पष्टता है। ध्यान स्वतः घटता है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे आप शुरू करें। ध्यान एक अवस्था है जो तब आती है जब मन बिल्कुल शांत और सजग होता है। यह तब होता है जब आप चीजों को बिना किसी अपेक्षा के देखते हैं। जब आप कुछ पाने की चाह छोड़ देते हैं, तब ध्यान आता है। जैसे रात को चुप्पी अपने आप आ जाती है, उसे बुलाना नहीं पड़ता। ध्यान तभी घटता है जब आपका मन बिना प्रयास के सजग हो जाता है, और यह सजगता कोई अभ्यास से नहीं आती। वह आती है जब आप जीवन को पूरी ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं, हर क्षण में, हर क्रिया में, बिना चुनाव किए। इस अध्याय में हमें यह समझ आता है कि ध्यान कोई अनुशासन की उपज नहीं, बल्कि समझ और स्वतंत्रता की उपज है।
अगर आप नियमों में बंध कर ध्यान करना चाहें तो आप एक अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वह ध्यान की सच्ची अवस्था नहीं होगी। ध्यान तब होता है जब मन बिना प्रयास के चुप होता है, जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते, जब हर क्षण में पूरी जागरूकता होती है। तो दोस्तों, शायद आज की बात कोई बहुत नई नहीं थी, लेकिन कभी कभी वही बात जब सही वक्त पर सही अंदाज में सुनाई देती है तो भीतर कुछ हिल जाता है। हमने आज सिर्फ इतना समझा कि बदलाव कोई बड़ी क्रांति नहीं होती, वो तो एक छोटा सा ईमानदार कदम होता है जो हम खुद से छुपे बिना उठाते हैं। एक ऐसा कदम जहां हम सिर्फ सोचते नहीं, थोड़ा महसूस भी करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं। अगर आज की बातों ने आपके भीतर कुछ छुआ हो तो आज सिर्फ इतना कीजिए, खुद के साथ 2 मिनट बैठिए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बस खुद से मिलिए जैसे कोई अपना पुराना दोस्त हो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी और के काम आ सकती हैं तो इस जगह को याद रखिए। द रीडिंग कैप्सूल में हम साथ मिलकर सीखते रहेंगे, धीरे धीरे, गहराई से, बिना नकाब के। धन्यवाद। आपका वक्त बहुत कीमती है। ख्याल रखिए और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई बात, एक नई संभावना के साथ।